जब से राजस्थान में गहलोत सरकार बनी है तब से जनता को थोते नारे और खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। इन्होंने खुद कुछ नहीं किया, परंतु पिछली वसुंधरा राजे जी के समय जो कार्य शुरू किए गए थे उस पर भी ब्रेक सा लगा दिया। पिछले दिनों वल्लभनगर विधायक के फेसबुक अकाउंट से वे प्रेस विज्ञप्ति से मालूम पड़ा कि क्षेत्र में 10 करोड़ से 33.40 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की हुई है, परंतु जब लिस्ट देखी तो पता चला कि 11 सड़कें तो दी गई है, उसमें से 5 तो बहुत पहले बन चुकी है और एक सड़क का नाम ही नहीं। पिछली सरकार के समय हमारे यहाँ 2 नई तहसील खोली गई थी, जिससे भिंडर तहसील का भवन तो उसी समय बन गया था, परंतु कानोड़ का आज तक नहीं बन पाया। यहाँ तक कि दोनों तहसीलों में तहसीलदार के पद रिक्त पड़े हैं। राजस्व मामले में हमने पहले मुद्दा उठाया था। हमारे क्षेत्र में सेटलमेंट विभाग द्वारा जो पैमाइश की गई थी उसमें बहुत सी त्रुटियां रखी दी थी। जिलाधीश ने हमारी बात स्वीकृत करके आदेश दिया था कि विभाग की गलती है तो विभाग स्वतः ही सुधारेगा। इसके लिए कैंप भी लगवाए गए, परंतु फिर भी राहत नहीं मिल पाई। क्षेत्र के स्कूलों के भवनों की दुर्दशा है, जो रोज डर लगता है कि कहीं कोई छत गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। या भिंडर हॉस्पिटल की जमीन कतिपय भूमि दलालों ने खरीद ली। जनता जागरूक थी, आंदोलन हुआ और जमीन पर रिसीवर नियुक्त हो गया, परंतु इस दौरान कुछ लोगों को इस भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। बिल्डर ने सरकार को चेतावनी दी कि समस्याओं का निराकरण शीघ्र से शीघ्र करने, वरना वल्लभनगर क्षेत्र के लोगों को आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। सरकार राजस्थान में बनी है, काम करने के बजाय मात्र झूठी और थोती घोषणाएं कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि 10 करोड़ रुपए की सड़कों की घोषणा हुई है, 11 सड़कों की घोषणा हुई, उनमें से 5 सड़कें तो अभी बनी हुई है, तो उनके ऊपर घोषणा करके वो किससे धन्यवाद लेना चाहते हैं? क्या उनका मकसद जनता को वर्गलाना है, या उनका मकसद कोई बजट अपने चुनाव के लिए इकट्ठा करने का कोई तरीका है, या क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सी चीज़ें हैं, काम जो पिछली वसुंधरा राजे सरकार में हुए थे उन कामों को आगे बढ़ाते तो भी वल्लभनगर में बहुत अच्छा विकास हो जाता, लेकिन सभी कामों को ढिलाई देते हुए, उन कामों को पीछे रखते हुए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो वो वृक्षारोपण जो किया था वो भी सूख गए, और जो पानी की आवक होती थी वो भी वापस रुक गई। अब ये कह रहे हैं कि पानी बचाओ और वापस फिर योजनाएं चालू करें, फिर सरकारी धन को बर्बाद करेंगे। तहसीलें हमारे यहाँ खुल गई, लेकिन तहसीलदार दोनों तहसीलों में नहीं है, एक तहसील में भवन ही नहीं बना है, और राजस्व मामले बिगड़े हुए हैं। जो पैमाइश हुई थी सेटलमेंट विभाग के द्वारा उसमें बहुत त्रुटियाँ रह गई और किसान परेशान हो रहा है। हमने इस मामले को ठेठ ऊपर तक उठाया, उसके बावजूद उस पर कोई रिलीफ नहीं मिली है, और किसान बेचारा इधर से उधर भटक रहा है। और 136 में उसको केस दर्ज एसडीओ के यहाँ कराना पड़ रहा है, तब जाकर के उसको रिलीफ मिल रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ये काम नहीं करना चाहती, और इन लोगों को लग गया है कि अगली बार हम नहीं आएंगे, इसलिए जैसे तैसे इस मामले को समेट करके ये भाग जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि इस तरह से नहीं करें, और अगर सत्ता में बैठे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि जनता का काम करे, वरना हम लोग इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।